गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम एक्सरसाइज 7C में क्वेश्चन नंबर 5 सी से शुरू करने जा रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग अ ट्राइनोमियल विद अ बाइनोमियल। यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म है, तो हम ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दो सम हम हॉरिजॉन्टल मेथड में और एक दो सम हम वर्टिकल मेथड से करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम ट्राइनोमियल को ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, और बाइनोमियल को नीचे लिखेंगे। अब ये वर्टिकल मेथड से कर रहे हैं हम। मैंने आपको पहले क्लास में भी सिखाया था बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम पीछे से चलेंगे। तो पहला टर्म यहाँ आ रहा है माइनस एक्स का, मतलब हमें माइनस एक्स को इसके साथ, माइनस एक्स को इसके साथ और माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी हम माइनस कोई साइन हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हमेशा साइंस चेंज होंगे। तो अब पहले माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आ रहा है आंसर बच्चों? माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि कोई पावर नहीं मतलब 1, राइट। और बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या करते हैं? ऐड। सो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स रेज टू 3। समझ में आ गया बच्चों? हमने क्या किया? हमने माइनस की जगह माइनस लिखा, एक्स बेस है और पावर्स को ऐड किया। अब हम माइनस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ कोई पावर नहीं है, मतलब हम पावर्स को ऐड करेंगे, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ, मतलब माइनस एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस एक्स ही आएगा। जैसे 7 1 जा 7, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8, तो ये नंबर दोबारा रिपीट होगा। तो इसे तो हमने मल्टीप्लाई किया इस लाइन को माइनस एक्स के साथ। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचा है अब? 1, और 1 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। Any number multiplied by 1 will give the number itself. So 1 into x square, सिर्फ x square, so plus x square आएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। अभी ये सब प्लस ही रहेंगे। 1 into x, x के नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। 1 into 1 1, so 1 यहाँ देखिए पहले लाइन में कोई भी कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। कांस्टेंट मतलब 7 8 9 नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स कोई है ही नहीं, तो इसके लिए हमें अलग कॉलम बनाना होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? अब हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म हुआ इस दोनों से, अब हमारा काम है एडिशन करना। जहां जहां नंबर मिसिंग है वहां वहां हम +0 लगा देंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन न हो क्या करना है। एनी नंबर एडेड विद 0, मतलब अब हम ऐड करेंगे ये दोनों लाइन को, तो माइनस एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल्स, 1 + 0 is 1। ठीक है, तो कभी भी आंसर माइनस से शुरू नहीं होना चाहिए, देयरफॉर हम पहले ये लिखेंगे 1, फिर ये लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब। सो आवर आंसर, ये भी बरोबर है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनोमियल विद अ बाइनोमियल। फिर से वही रूल बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, यहाँ मैंने +4 लिखना भूल गई हूँ, इंटू a + 2। ठीक है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे। पीछे से पहला नंबर क्या आ रहा है? +2। सो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आंसर होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सो यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है -2ab के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है -2ab, सो माइनस का माइनस, 2 2 = 4ab, सो -4ab, और 2 4 = 8। सो ये हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करते हुए मिला है। अब ये हो गया, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? a से। सो a को इसके साथ, a को इसके साथ, a को इसके साथ, सो a इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब 1, और ये दोनों बेस सेम है। बेस सेम है तो हम क्या करते हैं? x⁴a इंटू x⁴b इज इक्वल टू x⁴a + b, राइट।
बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो उसी तरह यहाँ बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। 1 + 2 3। अब b के जैसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ b स्क्वायर ही रहेगा। सो a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज a³ b स्क्वायर। लेकिन क्या बच्चों इधर a³ b स्क्वायर जैसा कोई टर्म है? नहीं, तो हम इसके लिए अलग सा एक कॉलम बनाएंगे a³ b स्क्वायर। ठीक है, अब a को -2ab के साथ मल्टीप्लाई, a को -2ab के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह माइनस, 2 1 2, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, 2 1 2। अब a का पावर यहाँ भी 1, a का पावर यहाँ भी 1, सो a⁻², क्योंकि हम पावर्स को ऐड करेंगे a + b, सो पावर्स को ऐड करना है। और b जैसा यहाँ कुछ भी नहीं तो सिर्फ b, तो इसे हो गया -2a²b। क्या यहाँ -2a²b है? नहीं, तो इसके लिए अलग सा कॉलम -2a²b। फिर a × 4, a × 4 क्या है बच्चों? 4a, तो 4a के लिए भी हम अलग सा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब बारी है एडिशन की। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, जहां कोई भी नंबर नहीं हो वहां हम 0 लगा देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब ये आंसर आएगा -2a²b + 2a²b² -4ab + 8 + a³b² + 4a। इसका इधर ऐसे हमने आंसर्स लिख लिया है। अब देखिए, क्या कोई a²b है? नहीं। क्या कोई a²b² और है? नहीं। कोई ab है? नहीं। कोई a³b² है? नहीं। तो 4a कोई है? नहीं। लाइक टर्म्स कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर इधर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप क्या करोगे? देखिए, इसका डिग्री क्या हुआ बच्चों? यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो इस टर्म का डिग्री है 3, 2 + 2 4, इस टर्म का डिग्री है 4, यहाँ 1 + 1 2, सो इस टर्म का डिग्री है 2, ये कांस्टेंट है तो कोई टर्म नहीं तो 0, 3 + 2 5, और इसका डिग्री सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इस डिग्री के हिसाब से आप लिख सकते हो, पहले a³ b², फिर 5 के बाद डिग्री 4, फिर 2a² b², फिर 3 डिग्री -2a²b, फिर 2 डिग्री -4ab, फिर 1 डिग्री 4a + 8। ऐसे भी आप जंबल करके भी लिख सकते हो, तो वो नीट लगेगा कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखा है। बस इतना ही फर्क है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं डिग्री के हिसाब से लिख के बता रही हूँ। ये है 5 वाला डिग्री, तो पहले ये आएगा a³ b², फिर ये 4 वाला डिग्री, इसके आगे है प्लस साइन 2a² b²। 4 के बाद है डिग्री 3 का, इसका साइन है -2a² b⁻1, b⁻1 हम दिखाते नहीं हैं तो b ही। सो 5 वाला डिग्री, 4 वाला डिग्री, 3 वाला डिग्री, अब 2 वाला डिग्री -4ab, अब 1 वाला डिग्री +4a, फिर कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ई है x² - y² 4x³ - y³। अब ये है बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी एक टर्म को 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखते हैं। मैं 4x³ - y³ को 2 बार लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 बार लिखा। अब इसे स्प्लिट कर देती हूँ, एक x² इधर आएगा इसके पहले, अब क्या बचा -y² वो इसके पहले आएगा। ठीक है, मैंने स्प्लिट कर लिख दिया है। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x² × 4x³, फिर माइनस साइन x² × y³, ब्रैकेट क्लोज, फिर इस माइनस साइन को यहां उतारा। अब सिर्फ y² को इसके साथ, सिर्फ y² को इसके साथ, ब्रैकेट ओपन, y² × 4x³। बच्चों x और y में पहला x अल्फाबेट आता है ABCD में, तो हम पहले x वाला लिखेंगे फिर y लिखेंगे, फिर इस माइनस को उतारा,
वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या किया? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस को उतार के माइनस को यहाँ उतार दिया तो अभी क्या बचा? y इंटू दिस, फिर माइनस को उतारा y इंटू दिस। ओके, अब सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो 4 1s are 4, बेस सेम है x तो पावर्स को ऐड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखिए बच्चों ये ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये ब्रैकेट में माइनस, इधर भी कोई नंबर नहीं मतलब 1, 4 1s are 4, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि कोई भी बेस कॉमन नहीं है। अब यहाँ बेस कॉमन है, एक्स रेस टू ए इंटू एक्स रेस टू बी इज एक्स रेस टू ए प्लस बी, इसी तरह वाई रेस टू 2 + 3 5। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। पहले ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं मतलब प्लस, सो दिस साइंस डजंट गेट चेंज्ड बट ऑल द साइंस इनसाइड दिस विल गेट चेंज्ड। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए बच्चों, क्या आपको ऐसे लग रहा है कोई लाइक टर्म्स है? नहीं, ये x रेस टू 5 है, ये y रेस टू 5 है, ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, मतलब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बच्चों हमने 2 सम्स वर्टिकल में किए, अब 2 सम्स हॉरिजॉन्टल में करते हैं। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल में करके देखते हैं ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल मेथड में। उसके लिए मैं ये जो ट्राइनोमियल है इसे 2 बार लिखूंगी। और इसमें से एक टर्म इसके आगे, अब जो बच गया है प्लस वाई स्क्वायर वो इसके आगे, बस फिर क्या है, इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ, इसको साथ, इसके साथ, फिर वाई स्क्वायर को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इतना ही। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस साइन, एक्स स्क्वायर को एक्स वाई के साथ, फिर प्लस साइन, फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, इसका खत्म। अब ये प्लस को यहां लाएंगे, अब यहां तक हो चुका है। अब वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, देखिए यहां तक हो गया है राइट वाई, अब इसको इसके साथ, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस साइन, वाई स्क्वायर को एक्स वाई के साथ, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस साइन, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, एक्स एक्स बेस सेम, पावर्स ऐड, फिर प्लस। अब x के साथ कोई पावर नहीं 1, y के साथ कोई पावर नहीं 1, लेकिन ये सेम है बेस, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, y को नहीं, क्योंकि y और x डिफरेंट है, बेस सेम हो तो ही पावर्स को ऐड करना है। तो ये बन गया x क्यूब y, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग है तो ऐसे ही लिखना है, प्लस। अब मैं इसे ब्रैकेट में इसलिए नहीं डाल रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये सब प्लस है तो साइंस चेंज नहीं होने वाले। अब आप बताइए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ रहा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं अल्फाबेट के हिसाब से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखूं, क्योंकि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है अल्फाबेट्स में, प्लस फिर एक्स एक बार, और वाई यहाँ 2 है और वाई यहाँ 1, तो वाई रेस टू 3, प्लस बेस सेम, पावर्स को ऐड। अब x रेस टू 4 y रेस टू 4 जैसा कुछ भी नहीं है, तो x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 मैंने लिख दिया। अब ये x क्यूब y है, ये x y क्यूब है, सेम नहीं है, तो इससे भी x क्यूब y और x y क्यूब लिख दिया। अब ये देखिए बच्चों, ये भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स दीज बोथ आर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, so 1 + 1 2, 2x square y square, and this is your final answer। अब यहाँ देखिए बच्चों,
यहाँ भी ट्राइनोमियल, यहाँ भी ट्राइनोमियल। अब हम सीख रहे हैं ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल। अब ये वर्टिकल मेथड सीखते हैं। हमें पता है हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं, तो पहला नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो है प्लस। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए भी है क्योंकि सब में प्लस साइन है, तो माइनस का आने का सवाल ही नहीं है। तो हमें साइन की देखने की भी जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4z को इसके साथ, 4z को इसके साथ, 4z को इसके साथ। ठीक है, सो 4z को 3x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4z को 4y के साथ, फिर 4z को 5z के साथ। तो 4 3 12 zx, लेकिन अल्फाबेट में x पहले आएगा तो हम लिखेंगे 4 3 12 xz। 4 4 16 yz। 4 5 20, same base, x raised to 1, z raised to 1, z raised to 1, so z raised to 2। पावर्स को ऐड करेंगे, so 4 5 20 z square, 1 plus 1 is 2। ठीक है, ये हो गया 4z। अब हमारी बारी है 3y को इन सब से मल्टीप्लाई करना। 3y इंटू 3x, 3y इंटू 4y, 3y इंटू 5z। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे क्योंकि ये था मल्टीप्लाई बाय 4z, अब हमारे मल्टीप्लाई बाय 3y। सो 3 3 9 xy। xy कुछ है इधर नहीं, तो इसके लिए नया कॉलम 3 3 9 xy। फिर 3 4 12, बेस सेम है, y टू द पावर 1, y टू द पावर 1, तो y स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ कोई y स्क्वायर नहीं है, तो नया कॉलम 12y स्क्वायर। फिर 3 5 15 yz, 15 yz इधर है yz, सो 15 yz इसके नीचे आएगा क्योंकि yz और yz लाइक टर्म्स है। हो गया। अब बारी है 4x की। 4x को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 यहाँ मैं डायरेक्टली दिखा देती हूँ। 4 3 12 x स्क्वायर, क्योंकि x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, x बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, 1 + 1 2, सो 4 3 12 x स्क्वायर। x स्क्वायर कुछ है नहीं, तो एक नया कॉलम बनेगा 12x स्क्वायर। थर्ड लाइन में आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन के लिए था, ये सेकेंड लाइन, और ये 4x थर्ड लाइन में आएगा। ठीक है, 4 3 12 x स्क्वायर, क्योंकि ऐसा x स्क्वायर कहीं भी नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 4 16 xy, xy है, हाँ इधर है, तो इसके नीचे आएगा 4 4 16 xy, xy के नीचे xy। 4 5 20 xz, xz इधर है, so xz के नीचे 4 5 20 xz। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब एडिशन की बारी है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको लग रहा है नंबर्स मिसिंग है तो आप 0 लगा दीजिए, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या करना है ऐसी जगह पे। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 32xz, इन दोनों को ऐड कीजिए, 31yz, any number added by yz, any number added by 0 सेम आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 25xy plus 12y square plus 12x square। So this is your final answer। अब नेक्स्ट सम में देखिए बच्चों, ये तो ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर माइनस भी है, बहुत ध्यान से हमें करना होगा। पहले नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आप बताइए बच्चों, पीछे से जाना है। यस, सो पहला नंबर प्लस z से। अब प्लस z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इनके साइंस चेंज होंगे? नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल साइन है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो 4x इंटू z is 4xz, minus into plus minus 2yz, 2y into z, 2yz, plus into plus plus z square, क्योंकि z into z है ना बच्चों,
सेम है ना बेस, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, देखिए पहले ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये तो हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है -5y, इस तरफ जाना है, तो अभी -5y से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -5 से करेंगे तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो -5y इंटू 4x, सो -5y। समझने में अगर तकलीफ हो तो बच्चों प्लीज ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो जरूरत पड़ेगी। सो माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 4 20 xy, पहले x फिर y, लेकिन यहाँ कोई xy नहीं है, तो इसके लिए नया कॉलम लगाना पड़ेगा। अब हम सेकेंड लाइन पे आ चुके हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट लाइन का हो गया, अब सेकेंड नंबर है तो सेकेंड लाइन पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। अब इसको इसके साथ -5y इंटू -2y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 10, y इंटू y इज y स्क्वायर, सो प्लस 10y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर जैसा इस लाइन में कुछ भी नहीं था। अब इसको इसके साथ -5y इंटू जेड, -5yz, और yz इधर है, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू 1 5, y इंटू जेड yz। सो अब हमारा ये भी पूरा हो चुका है। अब हम इसकी तरफ चलेंगे, वो है 5x। सो ये थर्ड नंबर है, तो अब हम थर्ड लाइन पे आ जाएंगे। 5 4 अब इसके आगे क्या है साइन, प्लस, तो इन सब के साइन चेंज नहीं होंगे। 5 4 20, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्या कोई x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए एक नया कॉलम, प्लस 20 एक्स स्क्वायर। क्यों आया बच्चों एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5 4 20, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 10 एक्स वाई, कोई एक्स वाई है, हाँ इधर है एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 10 एक्स वाई, 5x इंटू जेड, 5xz, कुछ है xz, हाँ इधर है xz, सो 5xz, साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड आवर मल्टीप्लीकेशन इज डन। जहां जहां मिसिंग है वहां वहां प्लस 0 लगाते जाइए। अब ऐड कर दीजिए, 2 माइनस, तो एडिशन 30xy, और दोनों xz, ठीक है, सो ये क्या आएगा, -5xz। एक मिनट, हाँ बच्चों ये प्लस आएगा, क्योंकि 5x इंटू जेड, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा यहाँ, 5x इंटू जेड। ठीक है, देखिए हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, सो इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, कितनी फोकस की जरूरत है, हम टीचर्स भी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, सो फोकस बच्चों, 5x इंटू जेड, 5xz, इट विल बी 9xz, माइनस 2 माइनस है तो ऐड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, फिर z स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। सो इधर अभी देखिए ये xy है, xy जैसा कुछ नहीं, xz जैसा कुछ नहीं, कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ फिर से ट्राइनोमियल विद ए ट्राइनोमियल है बच्चों। अब क्या हम हॉरिजॉन्टल मेथड एक देख लें, ठीक है, तो मैं इसे 2 बार लिखूंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं मुझे 3 बार लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है ना, तो 3 बार मुझे लिखना होगा। देखिए क्योंकि x को इसके आगे, प्लस y को इसके आगे, फिर प्लस z भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए 3 बार लिखा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, x को इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं ये रख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। x को x स्क्वायर के साथ,
फिर प्लस साइन, x को y स्क्वायर के साथ, फिर प्लस साइन, x को z स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, ये कोई पावर नहीं, मतलब बेस सेम है तो पावर को ऐड, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ प्लस लिखूंगी। अब y को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस साइन, y को वाई स्क्वायर के साथ, फिर प्लस साइन y को z स्क्वायर के साथ। तो इस प्लस को इधर, सो y इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि पहले x आता है ABCD में। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स को ऐड, वाई जेड स्क्वायर, क्योंकि y पहले आएगा। ओके, फिर इस प्लस को इधर लिखा। अब क्या करना है, प्लस को यहाँ लिखा, z को इसके साथ, z को इसके साथ, z को इसके साथ। सो z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस z इंटू वाई स्क्वायर प्लस z इंटू जेड स्क्वायर। अभी z इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, पहले x फिर z, फिर प्लस साइन, फिर पहले y फिर z। अभी z टू द पावर 1 इंटू z टू द पावर 2, बेस सेम, सो पावर्स गेट एडेड। अब यहाँ प्लस साइन है तो किसका भी साइन चेंज नहीं होगा, और कोई भी लाइक टर्म्स भी नहीं है। यहाँ है एक्स क्यूब, फिर एक्स वाई स्क्वायर, कहीं एक्स वाई स्क्वायर है नहीं, कहीं एक्स जेड स्क्वायर है नहीं, कहीं एक्स स्क्वायर वाई है नहीं। सो कोई भी टर्म एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, तो जस्ट ऐसे ही लिख दीजिए ओपन करने के बाद, क्योंकि कोई लाइक टर्म्स ही नहीं है तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस यूनिट्स एंड दिस यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स एरिया। यहाँ इन्होंने कहा है ये रेक्टेंगल है और एरिया पूछा है। हमें पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इस ट्राइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हो लेंथ इज दिस, breadth is this, therefore area is equal to length into breadth। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अभी एक ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ दो टर्म है तो मैं इसे दो बार लिखूंगी। मैं ये हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूँ क्योंकि ये आसान है और 2-3 लाइन में ही खत्म हो जाता है। यहाँ मैंने लेंथ को दो बार लिखा, अब a को इसके आगे, बाकी बचा +3 वो इसके आगे, तो अब a को इसके साथ, a को इसके साथ, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। a इंटू 2a प्लस a इंटू 3ab प्लस a इंटू b हो गया, प्लस अभी ब्रैकेट ओपन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 3ab प्लस 3b इंटू बी। यहाँ प्लस होने के वजह से मैं ज़्यादा जोर साइन पे नहीं दे रही हूँ क्योंकि प्लस प्लस ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन, a इंटू 2a 2a स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को ऐड करना है। 3ab हो गया 3a स्क्वायर b, क्योंकि इस पावर को इस पावर के साथ ऐड किया, प्लस ab प्लस 3 2 6 ab, क्योंकि a पहले फिर b, 3 3 9 ab स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो पावर को ऐड, प्लस 3b स्क्वायर, क्योंकि इसका और इसका ये जो बेस है सेम है तो पावर्स को ऐड। अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर जैसा कुछ नहीं, ये a स्क्वायर b है, ये a b स्क्वायर है, ये a b, हाँ ये दोनों a b है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो बाकी के कुछ नहीं कर सकते, इसे और इसे सेम लिखना है। 6 + 1 हो गया 7 ab, अब इसे दोनों लाइक टर्म्स थे तो ऐड किया, बाकी ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इसे ऐसे ही लिखना होगा। सो दिस इज आवर एरिया इन यूनिट्स। ओके,
दैट्स ऑल बच्चों, इतना ही आज के क्लास में। शायद आपको ये पहले नहीं दिखा होगा। यहाँ ए स्क्वायर जैसा कुछ नहीं तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, यहाँ इसके जैसा कुछ नहीं तो इसके नीचे ये दोनों लाइक टर्म्स थे, ए बी, और इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1। सो 6 + 1 7 ए बी। फिर इसके जैसा कुछ नहीं तो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। सो दिस इज योर एरिया। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 7C खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। तब तक